बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। कश्मीर कभी ज़मीन पर कुदरत की जानिब से बसाई और सजाई गई जन्नत थी। आज भी अपने खूबसूरत मनासिर, चाहे वो बर्फ से ढकी वादी हो या बर्फ बनी हुई डल झील हो, मौसम बहार से सिलकते चुनार के दरख्त हो या कुदरती हुस्न के अनमोल नज़ारे, हर मौसम में कश्मीर को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का एक बेहतरीन खित्ता अर्जी कहा जा सकता है। इस जन्नत को जब नजर लगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम अर्जी बनती गई। फिजा में फूलों की महक की जगह बारूद की तेजाबी बूंदें ले ली। जहां साल के 12 महीने सयाह हुआ करते थे, अब वहीं कितने महीने कर्फ्यू रहेगा कहा नहीं जा सकता। कश्मीर दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान नफरत दुश्मनी का मसला बना हुआ है। खुद कश्मीरी क्या चाहते हैं इस पर शायद संजीदगी से गौर नहीं किया गया। हम तो कश्मीर को अपने मुल्क का अटूट हिस्सा मानते हैं, इसलिए यहाँ होने वाले हर सानहे पर हमारा दिल भी खून के आंसू होता है। जब कभी दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा होती है तो इसका असर कश्मीर और कश्मीरियों पर होता है, चाहे ये कश्मीरी अपने रियासत में हो या मुल्क के किसी भी हिस्से में। पुलवामा में होने वाले अफसोसनाक, बदबख्ताना, बुज़दिलाना, काबिल मज़म्मत हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरियों पर हमलों और बदसलूकी के वाक़यात पेश आए। बाज़ रियासतों में किराए के मकानों में या हॉस्टल्स में रहने वाले कश्मीरियों को मकान और हॉस्टल्स के रूम खाली कर देने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और संजीव खन्ना पर मुश्तमिल थी, इन वाक़यात का जायजा लेते हुए मरकज के साथ साथ 10 रियासतों बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की हुकूमतों को नोटिस जारी किया और इनसे जवाब तलब किया। इन रियासतों में पुलवामा वाक़े के बाद कश्मीरियों बशमूल कश्मीरी तलबा जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है, इनके खिलाफ तशद्दुद और इन्हें धमकाने के वाक़यात की इत्तलात मिली थी। मरकज़ इसके ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों और रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर्स पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो हमलों, धमकियों, समाजी बाइकॉट और इस जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी ज़रूरी इक़दाम करें। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कश्मीरियों की अक्सरियत अमन पसंद है। दी वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 250 के लगभग कश्मीरी नौजवान इंतहा पसंद है, जबकि रियासत में 7 लाख फौजी जवान तैनात हैं। कश्मीरी नौजवान बिलाशुबा तालीमी मैदान में भी आ गए हैं। फैसल शाह IAS टॉपर रहे हैं, मगर हाल ही में इन्होंने कश्मीरी अवाम के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजी इक़दाम के तौर पर इस्तीफा दिया था। हर साल सिविल सर्विसेज में कश्मीरी तलबा मुंतखब होते हैं, वो खेल और सकाफती मैदान में भी आ गए। मुनासिब मौक़े न मिलने की वजह से इनकी सलाहियतें ख़त्म होती जाती हैं। कश्मीरी नौजवानों का एक मसला बेरोजगारी है। 2016 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 18 साल से 29 साल के दरमियान की उम्र के कश्मीरी नौजवान की अक्सरियत बेरोजगार है और रियासत के वो हालात हैं जो खुदगर्ज़ सियासतदानों और कुछ दोनों ममालिक के आपसी कशीदा ताल्लुकात की वजह से पैदा हुए। बेरोजगारी तमाम मसाइल की एक जड़ है और रोजगार इसका वाहिद हल है। कश्मीरी नौजवानों की अक्सरियत चाहती है कि वो भी आला तालीम हासिल करें, रोजगार हासिल करें। इसका सबूत यह है कि हिंदुस्तान भर में कश्मीरी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है और अभी हाल ही में पुलवामा सानहा के बाद बारामूला में इंडियन आर्मी में 111 जायदादों पर भर्ती के कैंप का एहतमाम किया गया, तो 3000 कश्मीरी नौजवान इस कैंप में हिस्सा लिया। कश्मीरी नौजवानों को इंतहा पसंद बनने के लिए कौन उकसा रहा है और आखिर कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरों से खेलते हुए गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, इसका जायजा लेने की जरूरत है। हमने कश्मीर के लिए अब तक 4 जंगें लड़ी। अपनी TRP के लिए, मीडिया और अपनी सस्ती शोहरत के लिए हिंद और पाक के सियासतदान दोनों ममालिक को 5वीं जंग में झोंकने के लिए बेताब है। कश्मीर से तो हमें मोहब्बत है। जिस दिन कश्मीरियों से भी हम उतनी ही मोहब्बत करेंगे, उनके साथ इम्तियाजी सलूक की शिकायत को दूर करेंगे, उन्हें कश्मीरी नहीं हिंदुस्तानी समझकर अच्छा सलूक करेंगे, इंशाअल्लाह उस दिन से यही कश्मीरी नौजवान अपने भारत महान की सरहदों पर हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए सबसे आगे रहेंगे। ये थी आज की एक अहम खबर पर नजर। देखते रहिए गवाह।